सुहेल साहब, लाख मरियम नवाज बिलावल से इख्तलाफात की तरदीद करें, लेकिन हकीकत यह है कि मरियम नवाज ने जिसको मुतबादिल की तरफ इशारा किया वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही थी। नून लीग ये समझती है कि पीपल्स पार्टी अकेले कुछ नहीं कर सकती। बिलावल भुट्टो ने जिस तरफ इशारा किया कि पंजाब का एक ख़ानदान सेलेक्ट होता आया है, वो भी इशारा नून लीग की तरफ था। फिर पीपल्स पार्टी के लोग टीवी पर आकर ये कह रहे हैं कि हम ऐसी खुफिया मुलाकातें नहीं करते हैं जैसे डीजी ISPR को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके बताना पड़े। इख्तलाफात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि आपको लगता है कि वापसी उसी तरीके से हो सकती है? ऐसी PDM जिसने एक बार तो आप भी समझते हैं कि हुकूमत को टफ टाइम दिया था, हुकूमत परेशान थी कि अगर जत्था आके इस्लामाबाद बैठ गया तो पता नहीं कितनी मुश्किलात हो जाएंगी। आप समझते हैं कि ये तितर बितर हो चुकी है और अब हुकूमत को कोई खतरा नहीं था, है जो था वो भी टल गया है? ये बहुत हद तक आपकी बात दुरुस्त है कि जो खतरा था हुकूमत का उससे उसको रिलीफ मिला है। हाँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये बिल्कुल तितर बितर हो गए हैं और अब इकट्ठे नहीं बैठेंगे। इनकी बड़ी पुरानी हिस्ट्री है, ये कई दफ़ा इकट्ठे हुए हैं, कई दफ़ा इनमें इख्तलाफात होते हैं। जब तक इमरान खान मौजूद है मेरा ख्याल है कि ये चाहे एक डोरी से बंधे रहे, एक कच्चे धागे से बंधे रहे, फिर भी किसी न किसी तरह ये इत्तेहाद को कायम रखेंगे। ये अपने इख्तलाफात भी कायम रखेंगे और साथ भी चलते रहेंगे। इख्तलाफात हो या सुलह हो, इसमें अवाम के मफाद का अंसर आपको कहीं नजर आता है? क्या इनके इख्तलाफात अवाम के इश्यूज पर है, या अगर इनकी सुलह होती है क्या वो अवाम के इश्यूज पर होती है, अवाम के इश्यूज पर इकट्ठे होते हैं? ये एक गैर फितरी इत्तेहाद था और अपने अपने मफादात के लिए नहीं था क्या सुहेल वड़ाइच साहब? नहीं, देखें, ये कहना कि कौन सा फितरी इत्तेहाद है कौन सा गैर फितरी बड़ा मुश्किल है। पहली तो बात है कि उस वक्त तो सारे ही ये मान रहे थे कि यही अपोजिशन इत्तेहाद है। हाँ। और यही फितरी इत्तेहाद है। अब अगर इख्तलाफ हुआ है तो इसको गैर फितरी कैसे कह सकते हैं? असल बात तो ये है कि हर पार्टी 9 पार्टियों का अपना अपना मौक़िफ़ है और 9 पार्टियां अपनी अपने मौक़िफ़ पर में बाज़ पर इख्तलाफ करती हैं, बाज़ पर इत्तफाक करती हैं। तो बुनियादी तो बात यह है कि इस्तीफ़ों के मामले में पीपल्स पार्टी पहले दिन से ये हक महफूज रखती थी कि इस्तीफ़े नहीं देंगे। उन्होंने आज से 1985 में इस्तीफ़ों के मामले पर इख्तलाफ किया था और आज तक वो करते आ रहे हैं। उन्होंने कभी इस्तीफ़े नहीं दिए, इस्तीफ़े की धमकी दे देते हैं लेकिन इस पर अमल नहीं करते और उनका यकीन है कि हमें पार्लिमानी सियासत से आउट नहीं होना। तो इसलिए वो पार्लिमानी सियासत को तो नहीं छोड़ेंगे, आखिरी दिन छोड़ेंगे जिस दिन उन्हें यकीन होगा कि कल अगर हम पार्लिमान छोड़ेंगे तो परसों इलेक्शन होंगे, तो उस वक्त वो छोड़ेंगे। अदरवाइज वो आखिरी ऑप्शन के तौर पर उसको इस्तेमाल करेंगे। तो मेरा ख्याल है नून का ये मुतालबा ही गैर फितरी था या नाजायज़ था कि जिसमें वो उनसे ये तवक्को कर रहे थे कि लॉन्ग मार्च के साथ ही वो इस्तीफे दे दें। उन्होंने इस्तीफे देने ही नहीं थे, वो इस्तीफे देंगे ही उस दिन जिस दिन इलेक्शन बिल्कुल सर पे होगा। तो फिर 4 अप्रैल तक जो पीपल्स पार्टी ने टाइम मांगा है कि 4 अप्रैल तक जो है ना जो उनका CEC का इजलास है उसमें हम फैसला करेंगे, तो फिर वो क्या मकसद है? जब उनकी एक सोच है, उनका एक उनका एक तरीक़ाकार है, वो सिस्टम में रहना चाहते हैं, वो इस तरीके से सिस्टम को लात नहीं मारना चाहते हैं। ज़ाहिर है वो स्टेक होल्डर हैं, सिंध में उनकी हुकूमत है, वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो फिर 4 तारीख तक टाइम गेन करने का मतलब क्या है? मेरा ख्याल है बात टालने के लिए, बात को ठंडा करने के लिए, उस वक्त तक मामलात को समझाने के लिए ये वक्त लिया गया है। मेरा ख्याल है 4 अप्रैल को भी वो रिज़ाइन देने के लिए फ़ौरन तैयार नहीं होंगे। उसके लिए अभी उन्हें बड़ा वक्त चाहिए। उसके लिए अभी तक ना वो सिंध हुकूमत रैप अप करने का फैसला किया है उन्होंने, ना पार्लियामेंट से इस्तीफे देने का फैसला किया है। अभी उन्हें बहुत वक्त चाहिए। वो चाहते हैं कि पहले दूसरी ऑप्शंस आजमाई जाएं, नो कॉन्फिडेंस, लॉन्ग मार्च, फिर उसके बाद कहीं जाकर इस ऑप्शन पर आया जाए। वो इसे आखिरी ऑप्शन समझते हैं। तो नो कॉन्फिडेंस में आपको लगता है कि नंबर्स पूरे कर सकते हैं? नून लीग ने तो 12 कहा, बड़ी अगर आपकी ख्वाहिश है तो आप नंबर्स पूरे करके दिखाएं। फिर नून लीग ये भी समझती है कि जहां नंबर पूरे होते हैं तो बास कुछ ऐसी कुव्वतें होती हैं जिनका साथ आपके लिए ज़रूरी होता है, जिनकी थपकी ज़रूरी होती है। नंबर्स पूरे होने के बावजूद भी आप बहुत बार हार जाते हैं। तो आपको लगता है कि अदम एतमाद की तहरीक भी अगर ये लाना चाहें तो कामयाब हो सकती है PDM?
देखें, वो तो अगर लॉन्ग मार्च भी कामयाब नहीं हो सकता अगर वो कुव्वतें साथ ना हो, इलेक्शन भी नहीं हो सकता अगर वो कुव्वतें साथ ना हो, वो कुव्वतें साथ ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता, जलसे भी नहीं हो सकते। तो बुनियादी बात तो ये है कि यही नो कॉन्फिडेंस लाने का मकसद ही उन कुव्वतों को साथ में लाना है, उनके साथ कोई गुफ्तगू करना है। आखिर यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर इसी कौमी असम्बली से मुंतखब हुए हैं, इसी कौमी असम्बली के वोटों से वो जीते हैं। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन तो मौजूद है, उस ऑप्शन को एक्सप्लॉइट कैसे करना है, कैसे पॉलिटिकली प्ले करना है, ये बात है। शायद जरदारी साहब ये समझते हैं कि वो अगर उनको वक्त दिया जाए और उनके साथ तावन किया जाए तो वो पॉलिटिकली प्ले कर सकते हैं। नून समझती है कि नहीं, पॉलिटिकल प्ले नहीं हो सकता, लेकिन ये बात तो तय है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट साथ आ जाए तो यही जो नो कॉन्फिडेंस है ये कामयाब भी हो सकती है। लेकिन आपको पता है पीडीएम की जमातों की ये सोच है, खासकर नून लीग ये समझती है कि बैकडोर एस्टेब्लिशमेंट से पीपल्स पार्टी की बात चल रही है, किसी स्क्रिप्ट के तहत पीपल्स पार्टी चल रही है, जिसकी वजह से पीडीएम का स्क्रिप्ट पीपल्स पार्टी ने खराब कर दिया है। तो ये बात आपको किस हद तक दुरुस्त लगती है कि बैकडोर कहीं ना कहीं कुछ डील हुई है, कुछ चीजें तय हुई हैं जो पीपल्स पार्टी इस मोटिव से पीछे हट गई है? हाँ, हो सकता है हुआ हो, लेकिन इसके लिए शर्त यह है ना कि पता चले कि डील हुई क्या है। डील में क्या पीपल्स पार्टी को क्या मिला है। सिंध हुकूमत तो उनके पास है, उनको क्या फेडरल गवर्नमेंट मिल रही है, उनको पंजाब में हिस्सा मिल रहा है, कोई उनका गवर्नर बन रहा है, कोई उनका कोई या उनको कोई रेफरेंसेस में रिलीफ मिल रहा है, या उनकी कोई जमानत हो रही है। ऐसी तो बज़ाहिर अभी तक कोई चीज नजर नहीं आ रही। लेकिन मरियम नवाज ने तो इशारा दे दिया ना, मुतबादिल तैयार हो रहा है। मुतबादल तो देखें, हर किसी की ख्वाहिश है कि वो मुतबादल हो, कौन नहीं चाहता कि अगली हुकूमत उसे मिले। मुतबादल का मतलब है कि जिसको अगली हुकूमत मिलनी है। मरियम साहबा भी चाहती हैं कि वो मुतबादल बन जाए, और बिलावल साहब चाहते हैं वो भी मुतबादल बन जाए। लेकिन सवाल यह है कि किसको आवाम के वोटों की और किसको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट होगी जो आगे आ सकेगा। पीपल्स पार्टी पीडीएम के बगैर अपने मकसद में कामयाब हो सकती है, या पीडीएम पीपल्स पार्टी के बगैर कामयाब हो सकती है? नहीं, मेरा नहीं, दोनों कामयाब नहीं हो सकते। मेरा ख्याल है सिवाय पीडीएम के कोई रास्ता नहीं है, इनको इकट्ठे चलने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। ये लड़ते भी रहेंगे और साथ चलते भी रहेंगे। अब मामला इतना उलझ गया है कि मरियम और बिलावल आमने सामने, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब आमने सामने, मौलाना भी तनकीद कर रहे हैं पीपल्स पार्टी पर। पहले तो हम देखते थे मौलाना साहब बड़ी कोशिशें करते थे मुफाहमत करवाने की, अब जब सभी एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था है तो मामला सुलझाएगा कौन? अब सुहेल वड़ाइच साहब ये देखें ना, 26 मार्च को जब मरियम नवाज की रैली में शामिल होंगे पीपल्स पार्टी के कारकुन तो मामला सुलझ जाएगा। लेकिन इस्तीफों पर तो जो एक इनके अंदर रिफ्ट है, एक जो नाराजगी है, वो तो बरकरार रहेगी। वो रहेगी। वो तो आप कहते हैं ना कि एक सिंबॉलिकली वो जा रहे हैं, एक मैसेज देने के लिए जा रहे हैं, वो तो एक सिंबॉलिकली उसकी अहमियत कह सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखें वो इख्तलाफात अपनी जगह रहेंगे। वो इख्तलाफात तो रहेंगे, मेरा ख्याल है वो पुर होने वाले नहीं है, लेकिन लॉन्ग मार्च पर फिर भी इत्तेफाक हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। तो अगर लॉन्ग मार्च होता है तो लॉन्ग मार्च क्या इस चीज की जमानत होगा कि इमरान खान को घर भेज दिया जाएगा? देखें, वो तो इस्तीफे भी इस बात की जमानत नहीं है कि इस्तीफे देने के बाद इमरान खान घर चले जाएंगे, ना ही लॉन्ग मार्च इस चीज़ की जमानत हो सकता है। ये तो एफर्ट है, ये तो कोशिश है, आप कोशिश करते रहेंगे कि कभी आप किसी हरबे में कामयाब हो जाएंगे, किसी में नाकाम हो जाएंगे। हो सकता है लॉन्ग मार्च इतना कामयाब हो जाए कि हर चीज़ क्रिपल हो जाए, हो सकता है लॉन्ग मार्च टोटली नाकाम हो जाए, उसका कोई असर ही ना पड़े। तो ये हमने दोनों तरह से देखे हैं, हमने ऐसे लॉन्ग मार्च भी देखे हैं जिससे हर चीज क्रिपल हो गई थी और गुजरांवाला मियां नवाज शरीफ पहुंचे थे तो अदलिया आजाद हो गई थी, और हमने वो लॉन्ग मार्च भी देखे हैं कि 126 दिन का धरना रहा है और हुकूमत कायम रही है। तो दोनों तरह की मिसालें हमारे सामने मौजूद है। सही। अच्छा, मरियम नवाज का 26 मार्च को वो पेश होने जा रही हैं, क्या ये हमारी सियासी जमातों का वतीरा दुरुस्त है कि कारकुनों के जत्थे लेकर चले जाना? क्या ये नैब को प्रेशराइज करने की एक कोशिश है? पिछला साल हमें याद है अगस्त 2020 जो नैब के बाहर तमाशा हुआ सबने देखा, उसके बाद नैब ने बुलाया नहीं 10 महीने मरियम नवाज को,
तो आपको लगता है कि ये टैक्टिस है साइकोलॉजिकली प्रेशराइज करने का नैब को कि दोबारा ऐसी कोई एपिसोड होती है फिर 6 महीने के लिए रिलीफ मिल जाएगा, फिर नैब नहीं बुलाएगा? मेरा ख्याल है इससे अच्छा तो कोई रिलीफ मिल ही नहीं सकता कि आप जत्था लेके जाएं और 10 महीने के लिए आपको कोई ना बुलाए। मेरा ख्याल है इससे बेहतर तो कोई टैक्टिक्स हो नहीं सकता। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये टैक्टिक्स नैब पे आजमाना है तो फिर तो जरूर मरियम को जत्था लेके जाना हर कोई आजमाएगा और 10 महीने फिर हर कोई आजमाएगा और 10-10 महीने का रिलीफ मिलता जाएगा। सही।